Friends, good morning. Welcome to your online classes, class 2, second. This is the video about the subject of grammar, and this is your book's cover, Grammar Valley, Part 2, a book of English grammar and composition. I think and I hope you all have this book, and आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड जा रही हैं उसको आप डबल ट्रिपल देख करके उसको और अंडरस्टैंड करेंगे, और बुक में जो फिल करने की चीज़ हैं उन्हें आप फिल कर रहे होंगे. Okay, come let's start the study. Come at the point. Today we have started the lesson 2 and the lesson is the sentence. वाक्य. किसी भी भाषा में हम लेटर्स को सीख लेते हैं, फिर शब्दों को सीख लेते हैं, इसके बाद हम शब्दों को मिला करके एक ऐसी रचना करते हैं, एक ऐसा सेट तैयार करते हैं जिससे हमारी जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, अपने फील को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बने और जिससे वो मीनिंग निकले जो हम अगले को बताना चाहते हैं. तो जब हम एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारी जो हम कहना चाहते हैं वो मीनिंग निकलती है, तो यही कहलाती है द सेंटेंस. ओके, चलिए स्टडी करते हैं इसको. रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबव द पिक्चर. डू दे मेक सेंस? नो. नाउ रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो द पिक्चर. दे मेक sense. The boy is eating. In the first page, page number 10, please use the earphones. Okay, your first pick is a boy is eating, and देखिए ऊपर लिखा है boy eating is the, and नीचे लिखा है the boy is eating. अगर हम ऊपर के सेंटेंस को पढ़ते हैं the boy eating is the, तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकलती. the boy में लड़का खाता है, खाता फिर है और उसका क्या, जबकि नीचे लिखा है द बॉय इज़ ईटिंग, यानी लड़का खाना खाता है. तो इस तरह से जब हम वर्ड्स को एक ऐसे सही वे में रखते हैं जिससे हमारी एक मीनिंग निकलती है, एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलती है, तो इसी को सेंटेंस बोलते हैं. योर सेकंड पिक इज बार्किंग डॉग. द इज़ रॉन्ग एंड द करेक्ट इज द डॉग इज़ बार्किंग. कुत्ता भौंक रहा है. ओके, अब इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस उस एक शब्दों के समूह को कहते हैं जिससे कोई अर्थ निकलता है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर एंड मोस्टली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. कोई भी सेंटेंस बड़े अक्षर से शुरू होता है, बड़े लेटर से शुरू होता है, और लास्ट में उसके कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, कुछ भी एक कोई भी जो मार्क लगना है उसके साथ वो एंड होता है. तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया है. कम एट द एक्सरसाइज. देखिए इसके नीचे स्टार्ट है एक्सरसाइज. रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंस. रिमेंबर द यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. नीचे कुछ सेंटेंस जो है जंबल में दिए हैं, मतलब वो इनकरेक्ट हैं, इसको आपको करेक्ट करके लिखना है. और हमेशा से याद रखना है कि सबसे पहला वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए एंड लास्ट में कोई भी एक मार्क या निशान होना चाहिए जैसा कि उसमें ज़रूरत हो. मिल्क गिव अस द काउ. इट्स रॉन्ग एंड द राइट इज़ the cow gives us milk. Number 2, week there 7 days are in a, and correct is there are 7 days in a week. Okay, come at the next page, page number 11. और यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे आपके दे रखे हैं और इसको आपको करेक्ट करके लिखना है. आई होप कि आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा. इस तरह से आप इसे करेक्ट करके बुक में लिख लीजिए. Comment the exercise number B. Match the beginnings to its correct ending to make sentence. यहाँ पर बिगनिंग का पार्ट और एंड का पार्ट दोनों अलग अलग कर दिया गया है. आपको बिगनिंग के पार्ट और एंड के पार्ट को मैच करके एक सही सेंटेंस क्रिएट करना है. चलिए. फर्स्ट, द डॉग इज़ अ यूजफुल एनिमल विथ सेंटेंस 4, कॉलम बी. नंबर 2, द सन, एंड कॉलम 2 से हम लेंगे लास्ट, इज़ राइजिंग इन द ईस्ट. इस तरह से आपको ये सेंटेंस को फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला करके एक सही सेंटेंस कवर करना है. बाकी के पीछे नंबर्स दे दिए गए हैं, इसको आप अपना कवर कर लीजिए. कम एट द सी. मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. ये भी इसी तरह से है. आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स को अलग अलग किया गया है और आपको इसकी मैचिंग करनी है. फर्स्ट इज विधि इज़ फीडिंग द हेंस. नंबर 2, देयर आर 12 eggs in the nest. Number 3, an aeroplane flies very fast. इसी तरह से आपको सबको मैच कर लेना है. ओके, टर्न द पेज. पेज नंबर 12. आ जाइए पेज नंबर 12 पर. गिवन बॉक्सेस हैव सर्टेन सेंटेंस एंडिंग्स.
Fit the right endings from the box to their sentence heads and complete the sentence. The first is done. For example, I saw a, देखिए यहाँ पे दिखा, I saw a sparrow. I saw a sparrow in a tree. तो इस तरह से इसकी मैचिंग कर दी गई है. हाफ सेंटेंस यहाँ दे दिया गया है. हाफ सेंटेंस का लास्ट का पार्ट आपका ऊपर ब्लू बॉक्स में है. आपको इसकी मैचिंग करनी है. मैंने नंबरिंग कर दी है, इसको आप कर लीजिए. जैसे द स्टेशन मास्टर इज़ वियरिंग, और आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी कोट आता है, अब ब्लैक कोट, ये आपको कर लेना है. द पॉटर्स आर वियरिंग, जो पॉटर्स हैं, कुली हैं, वो जो क्या वियरिंग करती हैं, अब ये आप देख लीजिए. और इस तरह से इसके सारे कवर को इनको कर दीजिए. चलिए इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज ई. एड एन एंडिंग ऑफ योर ओन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. अभी तक मैं आपको सेंटेंस दिए गए थे, आपको सिर्फ पेयर करना था, मैच करना था. अब यहाँ पे हाफ सेंटेंस आधा पार्ट दे दिया गया है. लास्ट का वर्ड उसमें क्या मैच करेगा, इसको आपको खुद से ऐड करके उसको फिल करना है. द हॉर्स ईट्स स्ट्रॉ. द सन सेट्स इन द वेस्ट. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. माई फादर इज़ ड्राइविंग द car. New Delhi is the capital of India. My uncle and aunt live in Delhi. तो इस तरह से आपको मैंने इसको फिल किया है. अगर आपको और भी कुछ ठीक लगता है तो आप उसको वो भी फिल कर सकते हो. और इस तरह से आपको ये सारे वर्क आपको बुक में कवर कर लेने हैं और अपने बुक को फिल कर लेना है. चलिए अगले लेसन के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.